यह कहानी भारत के सबसे स्वच्छ शहर के दिल से निकली एक ऐसी चीख है जिसे देश ने सुना मगर देर से। यह कहानी है इंदौर की, जहां पानी जीवन देने वाला एक दिन मौत बन गया। जहां नालों से बहने वाला साधारण पानी अचानक जहर के शक्ल में घर घर में घुस गया। जहां बच्चे आधी रात दर्द से तड़प उठे और बुजुर्गों की सांसें सुबह होने से पहले ही थम गई। यह सिर्फ दुर्घटना नहीं थी, बल्कि सिस्टम की लापरवाही का, प्रशासनिक अंधेपन का और चेतावनियों को अनसुना करने का रक्त रंजित सबूत था। इंदौर जलकांड, यह घटना शहर की नसों में उतनी ही गहरी बैठ गई जितनी गंदगी पानी वाले पैंपों में बैठी थी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मध्य प्रदेश में हुई घटना जलकांड के बारे में बताने वाला हूँ। जल से संबंधित मैंने एक और वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जा करके देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भागीरथपुरा इंदौर का वह इलाका जहां आमतौर पर जिंदगियां तेज चलती है, लेकिन दिसंबर 2025 की ठंडी सुबह ने एक ऐसी खामोशी ला दी जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। लोगों ने जैसे ही सुबह सुबह नल खोला, एक अजीब सी बदबू, एक कड़वाहट, एक गंदला रंग जो पानी के साथ घरों में फैल गया। कुछ ने सोचा शायद टंकी की गंदगी होगी, कुछ ने इसे सामान्य माना क्योंकि इंदौर में इस प्रकार की घटना कभी कभी होती रहती थी। लेकिन ये शुरुआत थी एक ऐसी त्रासदी की जिसने सैकड़ों परिवारों की किस्मत बदल दी। 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और भागीरथपुरा के घरों में बीमारी की एक अजीब लहर फैल गई। एक ही दिन में बच्चों को उल्टियां, बुजुर्गों को तेज दस्त और महिलाएं चक्कर खाकर गिरने लगी। कुछ ही घंटों में इलाके का क्लिनिक भरने लगा। डॉक्टर ने पहले ही नजर में समझ गया यह कोई साधारण मामला नहीं है, लेकिन खतरा अब भी किसी ने पूरी तरह महसूस नहीं किया था। पहली मौत की खबर आने में देर नहीं लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर जल्द ही अस्पतालों ने प्रशासन को चेतावनी भेजी कि बहुत बड़ा आउटब्रेक हो चुका है। जांच टीमों की शुरुआत हुई और रिपोर्ट से एक भयावह सच बाहर आया। ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन, सीवेज लाइन और एक खुले नाले, तीनों बहुत करीब से गुजर रहे थे। कहीं ज्वाइंट कमजोर हुआ, कहीं पाइपलाइन पुरानी हो चुकी थी, कहीं मरम्मत वर्षों से नहीं हुआ था और इसी जगह से सीवेज का गंदा पानी मुख्य पीने वाले पानी में घुस गया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि 2019 में एक सरकारी रिपोर्ट, केक की रिपोर्ट सामने आती है जिसमें यह लिखा हुआ था कि इंदौर में पानी की सप्लाई में कॉन्टेमिनेशन का खतरा, पुरानी पाइपलाइन, सीवेज मिक्सिंग का जोखिम मौजूद है। लेकिन इस चेतावनी को नज़रअंदाज किया गया। फाइलें आगे बढ़ती है लेकिन काम रुका रहता है और परिणाम आज हम सब के बीच सामने है। मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा। सरकार ने इसे 4 मौतें बताई, मेयर ने इसे 10 मौतें कहा, स्थानीय लोगों का कहना है इससे ज़्यादा की मृत्यु हुई है। इतनी मौतें हुई हैं इसका आंकड़ा शायद सामने ना आ पाए, लेकिन इतना तय है हर मौतें किसी की लापरवाही का परिणाम था। मामले की गंभीरता बढ़ते ही सरकार हरकत में आई। सबसे पहले नगर निगम आयुक्त को हटाया गया, 2 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया गया, पाइपलाइन की मरम्मत करवाई गई, क्लोरीनेशन और पानी का परीक्षण करवाया गया और टैंकरों से सप्लाई शुरू करवाई गई। लेकिन जनता के मन में सवाल था, यह सब पहले क्यों नहीं हुआ? किसकी गलती थी और जिम्मेदारी कौन लेगा? लोगों ने नलों का पानी पीना बंद कर दिया। बाजार में आरओ की बिक्री 3 गुना बढ़ गई। टैंकर वाले रात में भी आवाज़ लगाते घूम रहे हैं। शहर का वो भरोसा जो पानी जैसे बुनियादी चीज़ों पर था, अब टूट चुका था। कैमरा धीरे धीरे इंदौर की गलियों में पैन करता है, जहां दीवारों पर स्वच्छता का पोस्टर तो है पर उनके नीचे कई जमा है। नालियों से पानी बहता रहता है और लोग अपने दिनचर्या से समझौता करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। पानी गंदा होना घटना नहीं, धीमी रफ्तार से बढ़ता हुआ अपराध है और अपराध हमेशा सुराग छोड़ता है। एक लोकल पत्रकार कैमरे के आगे मुड़कर बोलता है, साहब ये समस्या एक दिन में नहीं बनी, बरसों से शिकायतें होती रही, फाइलें घूमते रही और सिस्टम आग बंद करके चलता रहा। औद्योगिक इलाकों में पाइप से निकलता हुआ गंदा पानी जो नालों में मिलते हैं और शहर के जल स्रोतों में घुस गए। कहते हैं इंदौर में औद्योगिक बढ़े, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि निगरानी कितनी घटी। 70% नालों में ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं है। लगभग 200 प्लस उद्योग हैं जिनका कोई नियमित जांच नहीं है। जमीन के नीचे केमिकल लीकेज के प्रमाण मिलते हैं। कई क्षेत्रों में ई कोली और अमोनिया खतरनाक स्तर तक पहुंच गए हैं। एक महिला रोती हुई कहती है, हमें नहीं पता है कि पानी में जहर है,
हम रोज इसी से खाना बनाते हैं, इसी पानी से दवा लेते हैं। और एक दिन मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर का कहना था कि पानी में अमोनिया, नाइट्रेट, फीकल बैक्टीरिया जैसे बहुत कुछ मिला हुआ था। लोग सोच रहे थे कि ये पेट का संक्रमण है, लेकिन असल में ये पानी से फैल रहा था। जब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किए तो सिस्टम ने जवाब में बयान दिए कि जांच कमेटी गठित की गई है, रिपोर्ट जल्द आएगी और अभी स्थिति नियंत्रण में है। पर बीच में एक स्थानीय निवासी कहता है, कौन सी कमेटी, कौन सा रिपोर्ट? हमारे मोहल्ले में पानी आज भी बदबू मारता है। लेकिन फिर क्या, जब प्रशासन सोचती है तो न्यायपालिका जागती है। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और उद्योगों को नोटिस भेजा। पानी की गुणवत्ता का रिपोर्ट तलब हुई। नगर निगम से जवाब मांगा गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर सख्ती अपनाई गई। वैज्ञानिकों ने जब पानी की जांच की तो रिपोर्ट चौंकाने वाले थे। अत्यधिक स्तर पर ई कोली बैक्टीरिया, सुरक्षित सीमा से भी कई गुना ज्यादा अमोनिया, नाइट्रेट पाया गया। अमोनिया का इस स्तर तक पहुंचना इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज के बिना संभव ही नहीं है। यह किसी बड़ी चूक का नतीजा था। यह भी बताती है कि किसे पता था और किसने कुछ नहीं किया। समय समय पर आने वाली परीक्षण रिपोर्ट छुपाई गई। कुछ रिपोर्टों में पानी को अनसेफ दिखाया गया। पाइपलाइन लीकेज की समस्याएं सालों से निलंबित थी। निवासियों के आवेदन सिर्फ फाइलों में घूमते रहे। उद्योगों पर जुर्माना लगा परंतु वसूली नहीं हो पाई। नोटिस दिए गए पर अमल नहीं हुआ। ट्रीटमेंट प्लांट 50 से 60% क्षमता पर चलते रहे, फिर भी कागजों में फुल फंक्शनल बताया गया। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं कि पानी किसने गंदा किया, सवाल यह है कि किसने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। इंदौर का जल कण सिस्टम की नाकामी की कहानी नहीं, सिस्टम की प्राथमिकताओं की कहानी है। क्योंकि जब शहर साफ दिखने लगे तो लोग मान लेते हैं कि वह सुरक्षित है। धन्यवाद।